जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जो कि ग्रामीण पद्धति से है। और ग्रामीण पद्धति में जो मरघट होते हैं, मरघट में जो माँ काली का एक रूप विराजमान होता है, मरघट की महाकाली, उसके बारे में जानकारी देंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। साधना कैसे होती है, मंत्र क्या होता है उनका, तो वीडियो के अंदर तक जुड़े रहें। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में कि मरघट क्या होते हैं। मरघट एक ऐसी जगह है जो घाट के किनारे होते हैं और तालाब के किनारे, जहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों को जलाया जाता है, उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, मरघट कहलाते हैं। वहीं पर एक ओटी या एक छोटा सा दिया बाती का स्थान बना दिया जाता है, जहाँ पर मरघट के भैरव, मरघट की महाकाली और मसान और अन्य शक्तियों का निवास स्थान होता है। आप चाहें तो इस साधना को वहाँ जा कर के भी कर सकते हैं, और अगर आप घर पे करना चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये साधना पूर्णतः सात्विक विधि विधान से होगी। ठीक, इसमें कोई भी तामसिक भोग नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ग्रामीण में हमेशा तामसिक भोग ही लगता है, मांस की बलि ही लगती है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली लगेगा भोग। और ये जो साधना होगी आपकी 11 दिन में कंप्लीट होगी। प्रतिदिन आपको एक माला माँ मरघट की महाकाली के मंत्रों का जाप करना है, और आपको विधि विधान समझना है कि अब विधि विधान क्या कैसा होगा। सर्वप्रथम आपको एक कोरी तलवार, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तलवार हो, जो आर्टिफिशियल कोरी तलवार आती है स्टील या लोहे की, वो लेनी पड़ेगी। ठीक, एक नारियल, लाल कपड़ा, हल्दी, चावल, कुमकुम, सिंदूर, काला जो श्रृंगार लगता है माँ को, काला श्रृंगार पूरा आपको लेना होगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ ले जा करके आपको उस स्थान पर मरघट में रखना होगा। ठीक, अगर मरघट में जैसे ग्रामीण कई इलाकों में उनका मंदिर नहीं भी है, तो आप किसी भी वृक्ष में, ठीक, खासकर वट के वृक्ष में अगर हो वहाँ पर, तो आप वहाँ से उनको निमंत्रण दे करके ले आएंगे। निमंत्रण दे करके लाने के बाद आपका जो साधना कक्ष है, वहाँ पर आपको माता महाकाली का जो 10 भुजाओं वाला एक चित्र है वो स्थापित करना होगा, जो नॉर्मली आपको इंटरनेट पर या फिर हम प्रोवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको बाजोट पर काला कपड़ा इस तरीके से बिछाना है कि काला कपड़ा 1.25 मीटर राइट साइड, 1.25 मीटर लेफ्ट साइड है। उसके बाद आपको माँ काली के चित्र को स्थापित करना है, उसको काली चुन्नी अर्पित करनी है। काली चुनरी अर्पित करने के बाद काले सिंदूर से टीकना है। टीकने के बाद सबसे मेन काम रहेगा आपका एक दक्षिण मुखी तिल के तेल का दिया आपको लगाना है, धूप दीप अगरबत्ती करनी है। और गांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है लाल जासमन के फूल मिल जाना। ठीक, तो लाल जासमन के फूल आपको लगेंगे, प्रतिदिन 7 फूल आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। ये आपकी स्थापना हो गई। दिया लगाने के बाद आप जो नारियल और श्रृंगार वगैरह सब लेकर के आए हैं उनको माता को अर्पित कर दें। हो सके तो कुछ मीठे का भोग आप लगा दें। अगर मीठा आपके पास नहीं है, आपका अपना बजट नहीं बैठ पा रहा है, तो प्रेम पूर्वक शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों ने बना दिया गया है कि भैरव जी को दही बड़े बड़े अति प्रिय हैं। भाई वो किसी ने प्रेम पूर्वक उनको लगाया होगा, दैट इज़ वाई उनको प्रिय हैं, है ना। भैरव जी के समय में उड़द के दही बड़ों का शायद इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना, दैट इज़ वाई। तो उनको किसी ने प्रेम पूर्वक लगाया है तो उनको पसंद आता है, तो वही एक प्रथा चली आई है कि उनको ये पसंद है। ठीक, उसके बाद आपको कुल्हड़ लगेंगे 2। ठीक, आपको उसमें शराब डालनी। अब लोग बोलेंगे क्या कि आप तो सात्विक साधना बोल रहे थे, ये तो तामसिक हो गया। भाई एक बात समझो, तामसिक का मतलब ये होता है कि जो उग्र गुण को प्रदर्शित करे। और मैं नहीं मानता कि माँ काली या भैरव जी शराब के अधीन है ना। शराब उनके अधीन है, उनको नशा नहीं होता। ठीक, और इसमें कहीं भी बलि का विधि विधान नहीं है। ठीक, पहले दिन आपको ये चीज़ करनी है। ठीक, उसके बाद आप आसन लगा लें, काले कपड़े, काला आसन लेकर के बैठें, खुद को स्वयं को तिलक करें। ठीक, उसके बाद दक्षिण मुखी दिया जला लें तिल का, और माता की आरती वगैरह ले लें उससे, और एक नींबू रख दें माँ के पास। ठीक, 2 जोड़ा लौंग रख दें आप माँ के पास। ठीक, और कपूर से आरती आप ले लें। तत्पश्चात आसन लगाने के बाद आप क्या करें कि आप अपने कुलदेवी, इष्ट देवी को नमन कर लें। ठीक, उसके बाद आसन घेरा कर लें, शरीर कीलन कर लें, आसन कीलन कर लें, क्षेत्र कीलन कर लें। ठीक, अगर ये आपके पास मंत्र नहीं है तो आपको ये तीनों मंत्र दे दिए जाएंगे। उसके बाद रुद्राक्ष की माला आप ले लें। ठीक, जो आपकी रखिए माँ काली के सामने वो रख दें। संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद
कि मैं इस साधना को 11 दिन तक जपूंगा, प्रतिदिन 1 माला, या अगर आप मंत्र ज़्यादा भी जप पा रहे हैं 3 माला 5 माला तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप इस चीज़ को जपेंगे तब आपके साथ वो शक्ति का ऑरा मंडल क्रिएट होगा और वो शक्ति आप पर नज़र डालेगी, आप पर कृपा दृष्टि बनाएगी। उसके बाद आप गुरु मंत्र 7 बार, गणेश मंत्र 7 बार और महाकाली के मंत्रों का जाप करें जो आपको दिया जाएगा। प्रतिदिन 1 माला भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा खींच पा रहे हैं तो 3 माला 5 माला ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देसी ग्रामीण पद्धति से इनका हवन होगा। दूसरी चीज़, आपको ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक है, ब्रह्मचार्य का पालन करना ही करना होगा। ठीक, अगर आप बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसको थोड़ा कम कर देना, बहुत ज़्यादा 11 के 11 दिन तक उसको लेके नहीं चलना है। 11 दिन तो तलब छोड़ ही देना थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। अब आते हैं कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, क्योंकि लोग आजकल भक्ति कर रहे हैं तो बिना निस्वार्थ भक्ति तो कर नहीं रहे, लाभ के लिए ही कर रहे हैं। इससे आपको लाभ क्या होगा, आप तंत्र मंत्र काट सीखेंगे, ग्रामीण तंत्र की बहुत सारी शक्तियों को जानेंगे। मरघट की जितनी शक्तियाँ हैं, फटकार मंत्र, अघोर फटकार मंत्र, ग्रामीण फटकार मंत्र, हाकन मंत्र, ये सब सारी चीज़ आप सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियाँ चलेगी। मरघट की जो महाकाली होती है बहुत उग्र प्रचंड शक्ति होती है और उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं इस कारण से। अब आते हैं मंत्र पे। अगर आपको ये मंत्र लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप मुझसे संपर्क करके वो मंत्र ले सकते हैं। उसकी एक दक्षिणा राशि रखी गई है जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। मंत्र ना यहाँ देने का नतीजा यही है क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद खुद का बता करके डाल देते हैं और गलत गलत विधि विधान के साथ। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।